Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic, radioactivity. What is radioactivity? The spontaneous disintegration nucleus of an atom is called radioactivity. The spontaneous disintegration. The spontaneous disintegrations nucleus of an atom is called radioactivity. रेडियोक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट होता है। इस प्रोसेस को रेडियोक्टिविटी कहा जाता है। डिसइंटीग्रेट और स्पॉन्टेनियस दो वर्ड मेरे ऐड किए हुए हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑटोमेटिकली। अगर कोई भी चीज ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है तो हम उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स की ऑटोमेटिकली रिएक्ट्स करना, ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना, तो स्पॉन्टेनियस कहते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब कि टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन किसी भी चीज का टूट जाना तो वो टू ब्रेक डाउन कहलाता है, डिसइंटीग्रेट होता है। कोई भी चीज ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और रेडियोएक्टिविटी क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें से किसी भी एटम का न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसे रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। और दोज एलिमेंट्स जो कि इस फॉलो को, ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स व्हिच फॉलो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड radioactive elements. Those elements which follow this process, जो कि इस follow this process, अगर ऐसे एलिमेंट जो कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, follow this process, are known as radioactive elements, known as radioactive elements, इनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसे एलिमेंट जो कि इस वे को, यानी कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाते हैं, कहलवाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। लेट अस सपोज दैट एग्जाम्पल, पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। थोरियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। ETC आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। व्हाट आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स? कैसे पहचाने कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं? एक बहुत सी कॉमन सी बात की कैसे पहचाने? अगर जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो तो उन्हें हम कहते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स which have atomic number greater than 82, अगर जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर अगर 82 से ज्यादा होता है तो उन्हें कहते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्यों होते हैं, क्या वजह होती है? क्योंकि न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी होती है, ड्यू टू एन अनस्टेबिलिटी, unstability nucleus of an atom, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर अनस्टेबिलिटी होगी, दैट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है कि अल्फा रेस को, बीटा रेस को, गामा रेस को इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में वो रिलीज करता है स्टेबल होने के लिए, तो वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। कैसे कि भाई कोई भी एलिमेंट है, अगर उसमें न्यूक्लियस में, हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस में एक होता है कि न्यूक्लियस होता है, वो एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट भी होता है।
जिस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये एक न्यूक्लियस ही एटम का न्यूक्लियस। अगर इसके न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी होगी ना, अनस्टेबिलिटी, तो ये एनर्जी के फॉर्म में स्टेबल होने की कोशिश करेगा, यानी कि ये वेव के फॉर्म में इससे वेव निकलेंगी, और जो वेव्स निकलेंगी वो उसके टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं कि अल्फा रेज भी होती हैं, एक नंबर तक अल्फा रेज। अल्फा रेज के साथ साथ बीटा रेज भी होती हैं, बीटा रेज के साथ साथ गामा रेज भी होती हैं। ये तीन किस्म की रेस निकलती हैं। निकलने के बाद एलिमेंट्स खुद ब खुद ये एक और एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसे कहते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स विच फॉलो द रेडियोएक्टिव प्रोसेस आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और कैसे पहचाने इनका एटॉमिक नंबर अगर 82 से ज्यादा होता है तो हम इसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले पहले हेनरी बैकुलर ने इस रेस को, ऐसे एलिमेंट्स को फॉलो किया, डिस्कवर किया था, हेनरी बैकुलर ने। हेनरी हेनरी बैकुलर ने इन इन एलिमेंट्स को क्या डिस्कवर किया था, कैसे? वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर एक पिच ब्लेंड थी जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है, पिच ब्लेंड। इसे हम फोटोग्राफिक फिल्म भी कहते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये एक पिच ब्लेंड है, ठीक है, ये पिच ब्लेंड का ही एक सैंपल ही है जो कि पिच ब्लेंड इनकी फोटोग्राफिक फिल्म है। ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है जिसे हम पिच ब्लेंड कहते हैं कि जिंक सल्फाइड की बनाओ, जिंक सल्फाइड का बना हुआ होता है। किस चीज का? जिंक सल्फाइड का ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही लेबोरेटरी के अंदर ये काम कर रहा था तो इसने एक पॉइंट नोट की थी कि कुछ ऐसे रेज निकल के और इस पिच ब्लेंड को खराब कर रही है। यानी कि जो उसकी फोटोग्राफिक फिल्म थी वो खराब हो रही थी। इसने पॉइंट आउट नोट की थी कि कुछ उसकी लेबोरेटरी के अंदर कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो कि स्पिच ब्रांड को खराब कर रही है। कैसे? इसके ऊपर वाइटिस, अगर हम फर्ज करते हैं कि यहाँ से कोई रेज आ रही है, ठीक है, और रेज टकराने के बाद इसके ऊपर स्पॉट्स बन रहे थे, वाइट स्पॉट्स बन रहे थे, तो ये पॉइंट नोट की थी शायद कोई ऐसी चीज है जो लेबोरेटरी के अंदर खराब कर रही है, ठीक है। हेनरी बेक्यूलर के बाद पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने इन रेस के ऊपर डिस्कवर की थी। उन दो एलिमेंट को डिस्कवर किया था। कौन कौन से? एक था पोलोनियम एलिमेंट्स और एक था के रेडियम एलिमेंट्स। किसने? पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने। हस्बैंड एंड वाइफ थे, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी, हर हस्बैंड पेरी क्यूरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। कैसे? दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। नंबर फर्स्ट इज पोलरनेम एलिमेंट्स एंड रेडियम एलिमेंट्स। पोलोनियम एंड रेडियम एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, पोलोनियम एलिमेंट्स और रेडियो थोरियम एलिमेंट्स, दो एलिमेंट डिस्कवर किए थे, ठीक है, दो कंपाउंड सब एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। तो ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें से क्या होता है कि रेस निकल रही होती हैं, अल्फा रेस निकलती है, बीटा रेस निकलती, दैट इज कॉल्ड रेडियो। क्यूरी और मैरी क्यूरी ने काफी एलिमेंट डिस्कवर किए थे। एक था कि पोलोनियम एलिमेंट्स और एक था कि रेडियम एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, कैसे होता है कि उन्होंने कहा था कि ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली रेस को रिलीज करते हैं, अल्फा रेस, बीटा रेस। जैसे कि यूरेनियम एलिमेंट है तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है कि भाई 92, और उसका एटॉमिक मास 238 होता है, ठीक है। जैसे ही अल्फा रेस और बीटा रेस ये रिलीज करेगा तो ये दो एक और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाफ लाइफ टाइप्स का पीरियड होता है। तो यूरेनियम यूरेनियम कन्वर्टेड इनटू थोरियम, ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कि 200, इससे चार एटॉमिक बार निकलेगा तो 34 हो जाएगा, और ये 90। इट मीन्स क्या कि इससे अल्फा रेस निकलेंगी। ये जो मैंने सिंबल लिखी है ना, हीलियम, और ऊपर 4 लिखा हुआ है, ये सिंबल ऐसा कर रखी है, अल्फा रेज है। ये क्या चीज है भाई? ये है अल्फा रेज, इसकी सिंबल है।
अल्फा रेस जो सिंबल है वो है कि हीलियम, हीलियम लिखते हैं और उसके बाद सिंबल लिखते हैं कि इसकी हीलियम है, ठीक है। अल्फा रेस मतलब कि हीलियम के बराबर ही होते हैं, ठीक है। एक होती है कि रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और एक होती है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। डिफरेंस क्या है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी समझते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि हम अल्फा रेस बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उसे न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो भी एक रेज निकलती हैं, हम उसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था कि अल्फा रेस को टकराया था, किसी भी बेरिलियम एलिमेंट से टकराया था। ये बेरिलियम एलिमेंट के साथ अल्फा रेस को टकराया था, जिसका एटॉमिक नंबर 2, उसका नंबर 4 होता है बेरिलियम। तो बेरिलियम कन्वर्टेड इनटू द कार्बन, ठीक है, बेरिलियम कन्वर्टेड इनटू द कार्बन। तो कार्बन में कैसे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कि 4 और उसका 8, ठीक है। तो बेरिलियम किस में कन्वर्टेड टू द कार्बन, क्योंकि इसका एटॉमिक 6 होता है, और ये 12 और प्लस में न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे, कुछ रेस निकल रही थी। तो ये होती है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में ये फर्क होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को अल्फा रेस टकराते हैं, उससे रेस निकल रही होती है, हम उसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी।